प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपसे बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर एक अपील करना चाहूँगा, एक निवेदन करना चाहूँगा। देखिए, हम सबको एक बार पीछे की तरफ देखना बहुत ज़रूरी है। पीछे हमारा जो संघर्ष था, स्वाधीनता संग्राम था, आज़ादी की जो लड़ाई थी, हमें उस तरफ एक बार ज़रूर देखना चाहिए। और मैं आपसे निवेदन करूँगा, एक बार हम चाहे 10 सेकंड के लिए सही उस नज़ारे को रोज़ाना एक बार देख लें और मन में लाएँ, इसको दिमाग में लाएं कि कितना बड़ा संघर्ष था हमारी ये आज़ादी लेने के लिए, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने के लिए कितना बड़ा कितने बड़ा संघर्ष, कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी हमारे उन महान हस्तियों ने, जो अपनी कुर्बानियाँ दे करके अंग्रेज़ों को खदेड़ गए यहाँ से और हमारे कल को सुरक्षित करने के लिए अपने आज को मिटाकर चले गए, हमेशा हमेशा के लिए चले गए, केवल इसलिए कि उनका देश सुरक्षित रहे, उनके देशवासी सुरक्षित रहें। क्या जज्बा था उनके अंदर, क्या उनके अंदर प्रेम था देश के प्रति, देशवासियों के प्रति। आज ये प्रेम, मैं प्लीज़ आप मेरी बात से नाराज़ ना होना, लेकिन ये प्रेम आज कहीं ना कहीं गुम है बिकॉज ऑफ नेगेटिव पॉलिटिक्स। हमारी जो नकारात्मक राजनीति है, इसकी वजह से इस चीज़ में गिरावट आ रही है। मैं आपसे निवेदन करूँगा, उन्हें कभी भी ना भूलें, उन महान शहीदों को कभी ना भूलें, उनको हमेशा अपने मन में जरूर बिठा कर रखें। एक बार ज़रूर उनको याद करें दिन में कि ये आज़ादी आज जो हमें मिली है ये उन्हीं की देन है। लेकिन अफसोस की बात यह है, दुख की बात यह है कि जो आज़ादी वो दिला के गए थे, वो आज़ादी आज देश में नहीं है। यानी उनके जाने के बाद, महान शहीदों की कुर्बानियों के बाद अंग्रेज़ तो चले गए, मगर जो आज़ादी है वो आज़ादी काले अंग्रेज़ों ने बर्बाद करके रख दिया है। काले अंग्रेज़ों ने पहले से भी कहीं ज़्यादा गुलामी देश के अंदर पैदा कर दी है। ये 75 साल से कोई रिलायबल सरकार हमें ऐसी नहीं मिली जिसको हम ये कह सकें ये देश के प्रति गंभीर है, देशवासियों के प्रति गंभीर है। किसी भी सरकार ने देश को या देशवासियों को अपना नहीं माना, आज तक अपना नहीं माना है। ये शर्म की बात है, हमारे लिए दुख की बात है। इतना बड़ा प्रजातंत्र, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है भारत, और भारत के अंदर मुट्ठी भर लोग जो इस देश को तानाशाही तरीके से चला रहे हैं, यानी अपने निजी हितों को साधने के लिए, अपने निजी हितों को पूरा करने के लिए या अपने चहेतों के हितों को पूरा करने के लिए पूरे देश को इन्होंने मतलब हाईजैक करके रखा हुआ है, पूरे सिस्टम को हाईजैक करके रखा हुआ है। यानी वर्तमान में जो नेतृत्व है 75 साल के अंदर, ये सबसे खतरनाक नेतृत्व, सबसे खतरनाक जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इस वक्त इस 8 साल से हमें देखने को मिली है। क्योंकि ये आरएसएस द्वारा ये एजेंडा चलाया जा रहा है। ये वर्तमान जो सरकार है बीजेपी जिसको लीड कर रही है, ये आरएसएस का एजेंडा चला रही है, क्योंकि ये आरएसएस से संबंध रखती है। और आरएसएस का हम पीछे मुड़कर अगर देखते हैं तो आरएसएस का इतिहास हमें बताएगा कि उनका देश के लिए कोई योगदान नहीं रहा है, कोई योगदान नहीं रहा है। कभी इन्होंने तिरंगे का सम्मान नहीं किया है, कभी उन महान शहीदों का सम्मान नहीं किया है। ये हमेशा अंग्रेज़ों की हमेशा चिलम भरते रहे हैं, अंग्रेज़ों की जी हजूरी करते रहे हैं, और उसी तरह इन्होंने देश के साथ खिलवाड़ किया है। मगर आज जो एजेंडा उस टाइम ये पूरा नहीं कर पाए थे, वो आज पूरा करने के लिए इन्होंने ये बीजेपी की सरकार को यहाँ स्थापित करके रखा हुआ है। और पहली बात ठीक है, इन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए थे, बड़े सपने दिखाए थे। पिछली सरकार में जो भ्रष्टाचार वगैरह हुआ था, जनता उससे त्रस्त थी, तो जनता ने भी सोचा ये जितनी बातें कह रहे हैं अगर ये सब करेंगे तो शायद देश में स्वर्ग आ जाएगा, बिल्कुल स्वर्ग आ जाएगा। लेकिन वो केवल जुमलेबाजी थी, केवल मूर्ख बनाने वाली बातें थी, केवल कुर्सी हासिल करने के लिए। और वो देश को उस दौरान पहले 5 साल के अंदर सब पता लग गया था और देश तंग आ चुका था इनसे। कभी भी इन्होंने कोई भी बात रखी नहीं है, जो कही है उस बात को कभी रखा नहीं है, कभी उसको पूरा नहीं किया है। जो नहीं कहा है वो एजेंडे सारे लागू कर दिए हैं, जो कहा था, जो कमिटमेंट दिए थे, वो सारे जुमले साबित हुए। खुद इन्होंने माना भी है, इन्होंने खुद माना भी है कि वो जुमला था, खुद माना है। और इसके बाद 2019 में देश की जनता ने फैसला कर लिया था, अब इस सरकार को उखाड़ना होगा। ऐसी सरकार नहीं चाहिए। अच्छे दिन का वायदा करके सरकार आई थी और वो बुरे दिनों से भी ज़्यादा खतरनाक दिन देश में ये लाए हैं। तो जनता ने ये कहना शुरू कर दिया था ये अच्छे दिन वापस ले लीजिए और हमारे जो पुराने बुरे दिन जो थे पहले, वो बुरे दिन हमारे वापस ला दीजिए। यहाँ तक कहना शुरू कर दिया जनता ने। और इनका 2019 में इनको उखाड़ने की पूरी प्लान जनता ने सोच ली थी। लेकिन दुर्भाग्य है हमारी प्रजातंत्र का, दुर्भाग्य हमारे देश का कि इन्होंने ईवीएम मशीन सेटिंग करके इलेक्शन कमीशन के साथ, चुनाव आयोग के साथ पूरी तरह धांधलेबाजी करके और उस तरीके से ये दोबारा से अपने आप को स्थापित कर लिया है। ये सरकार जनता द्वारा चुनी हुई नहीं है, जनता के वोट से चुनी हुई नहीं है।
ये सरकार केवल धांधलेबाजी की है, ईवीएम मशीन से चुनी हुई है और ईवीएम की सरकार कभी देश का भला नहीं कर सकती है, क्योंकि देश का भला वो करेगी जो देश के प्रति जवाबदेह होगी। ये सरकार देशवासियों के प्रति या देश के प्रति जवाबदेह नहीं है, क्योंकि उनके वोट से नहीं बनी है, ये केवल ईवीएम की मेहरबानी से बनी है और ये दुखद है। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि देखिए, मैं फिर आपको दोबारा से बता रहा हूँ, बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर बात कर रहा हूँ, मेरी किसी से कोई एलर्जी नहीं है, कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि आपकी भारतीय सेना का सिपाही रहा हूँ और आपको मालूम है एक सैनिक जब सरहद पर खड़ा होता है तो वो देश के लिए, देशवासियों के लिए अपनी कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। उसको अपना परिवार नहीं, पहले देश है उसके लिए, पहले देश है। जब वो बॉर्डर पर खड़ा होता है तो दुश्मन की गोली और हमारी छाती के अंदर कुछ मीटर्स का फासला होता है, वो वहाँ डगमगाता नहीं है। उसको मालूम है मेरा देश मेरे भरोसे सोया है पीछे और मैं अपने देश तक, अपने देशवासियों तक दुश्मन को जाने नहीं दूंगा। ये जज्बा होता है उस सैनिक का। लेकिन दुख होता था जब उस सैनिक को ये महसूस होता है कि हम वहाँ अपनी कुर्बानी देने के लिए खड़े हैं और देश के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, देश के अंदर निकम्मे लोग शासन कर रहे हैं जो देश को खोखला कर रहे हैं, देश को लूट रहे हैं, गंदगी बचा रखी है, सुरक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं है, रोजगार नहीं है, भूखमरी फैली हुई है देश के अंदर। तो ये शर्म की बात थी। तब जाकर के सैनिकों ने ये फौजी जनता पार्टी का गठन किया है, केवल इसलिए क्योंकि सैनिक कभी देश को या देशवासियों को धोखा नहीं देता है, कभी धोखा नहीं देता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, कुछ लोग जो इस सरकार के, जो वर्तमान में सरकार है, इसकी पता नहीं वो क्यों, देखने के बाद तो उनको समझ में आ जाना चाहिए था कि ये सरकार निकम्मी है, गैर जिम्मेदार है, ये किसी के हित में नहीं है। अगर हित में है तो खुद अपने हित में है, ये सरकार खुद के हित में है, अपनी पार्टी के हित में है, या इनके मुट्ठी भर लोग जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं जो इनको दबा के पैसा देते हैं और फिर ये उन्हीं के एजेंडे को ये खुद चलाते हैं। यानी ये सरकार खुद नहीं चल रही है, कॉर्पोरेट हाउसेज इसको चला रहे हैं, कॉर्पोरेट हाउसेज चला रहे हैं इसको। ये इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ये। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा, मेहरबानी करके आप जाने अनजाने में इस सरकार की गुलामी जो लोग कर रहे हैं वो इससे बाहर आइए, गुलामी से बाहर आइए। आप केवल देश को सोचिए, देश हित को सोचिए, सर्वप्रथम देश को सोचिए। किसी व्यक्ति की पूजा मत करिए, व्यक्ति की पूजा मत करिए, व्यक्ति की पूजा बहुत हानिकारक होती है। व्यक्ति की पूजा जो करते हैं वो अंधेरे में होते हैं और वो नुकसान झेलते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जो इनकी अंधभक्ति में लगे हैं सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं का होगा, उन्हीं का होगा सबसे ज़्यादा नुकसान। मैं आपको फिर भी वार्निंग दे रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ, आप उस अंधभक्ति से बाहर निकलिए, देशभक्ति करिए, देशभक्ति करिए। ये लोग देशभक्त नहीं है, ये देशभक्ति का नाटक करते हैं, देशभक्ति नहीं है। ये हिंदुत्व वगैरह क्या क्या एजेंडा लेकर आए हैं केवल कुर्सी के लिए, केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। इनका कोई एजेंडा पॉजिटिव नहीं है, कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं है। मूर्ख बना करके, लोगों को आपस में बांट करके, एक दूसरे के अंदर नफरत फैला करके ये अपना वोट बैंक को इकट्ठा किए हुए हैं। मेहरबानी करके आप इनकी चालों को समझिए, इनके कारनामों को समझिए, इनके कारनामे देखिए, ये क्या क्या कहते थे और आज क्या क्या कर रहे हैं। इनके पुराने जो वीडियोज हैं एक बार उनको निकाल के आप सुन लीजिए। मैं निवेदन करता हूँ आपसे, उस टाइम जो भाषणों में 2014 के चुनाव से पहले जो कैंपेनिंग में इन्होंने भाषण दिए हैं, आप एक बार प्रधानमंत्री महोदय के वीडियो सुन लीजिए, बाकी किसी के छोड़ दीजिए। वो सारे वीडियो एक बार अगर आप सुन लेंगे, आपको खुद के ऊपर शर्म आएगी कि हम किस आदमी के पीछे खड़े हैं, हम किस आदमी के ऊपर देश को सौंपे हुए हैं। आज वो कह रहे हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, नहीं, सबसे कमजोर हाथों में देश आज है। इतने कमजोर हाथों में देश पहले कभी नहीं हुआ है। आज देश सबसे कमजोर हाथों में, सबसे अनरिलायबल सरकार है, सबसे गैर जिम्मेदार सरकार है, गैर भरोसे की सरकार है। हमें इस सरकार को उखाड़ना होगा। तो वो उसका एक ही रास्ता है कि जो जो अंधभक्ति में लीन है वो अंधभक्ति से बाहर निकलें, केवल देशभक्ति अपनाएं, देशभक्ति अपनाएं। ये सरकार आज ऐसे चलाई जा रही है जैसे इनकी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या जैसे इन्होंने देश को बर्बाद करने के लिए या देशवासियों को बर्बाद करने के लिए कोई सुपारी ले रखी है किसी से। इस तरीके से आज सरकार को चलाया जा रहा है। मेहरबानी करके इस देश की भलाई के बारे में सोचिए। ये बहुत महान देश है, बहुत सुंदर देश है। हमारा देश दुनिया के अंदर सबसे ऊंचा है, सबसे नंबर 1 है। हमारी धरती बहुत पवित्र है, लेकिन ये लोग इसको दूषित कर रहे हैं, ये लोग इसको मिटाने पर तुले हुए हैं। मगर हमें इनकी चालों को फेल करना होगा, इनकी चालों को हमें निरस्त करना होगा। उसका एक ही रास्ता है कि आप सब इस अंधभक्ति से बाहर निकलिए, बाहर निकल करके देशभक्ति अपनाइए। तभी हम इस देश को बचा सकते हैं, तभी हम उन महान शहीदों की कुर्बानियों को सही में, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हम दे सकते हैं।
यही एक रास्ता है, अदरवाइज ये देश को छोड़ेंगे नहीं। अब देखिए विधानसभा जो 5 चुनाव अभी हुए हैं 5 राज्यों में, सारी दुनिया ने देखा है कि क्या नाटक किया, वही ईवीएम का नाटक फिर से हुआ है। जो जब इनको गांव में कोई घुसने नहीं दे रहा था, इनके उम्मीदवार या इनके जो नेता जो थे गांव में जब जा रहे थे तो गांव वाले उनको घुसने नहीं देते थे। गांव में बोर्ड लगा दिए गए थे कि बीजेपी के लोगों का यहाँ पर आना मना है, तो वोट किसने डाल दिया? ये सोचने की बात है, आपको सोचना होगा, विचार करना होगा और कोशिश करें। हम एक मुहिम चलाएं ये 5 राज्यों के चुनाव के खिलाफ, जो परिणाम आए हैं इनके खिलाफ मुहिम चलाएं और इन चुनाव के जो परिणाम को निरस्त कराएं, रद्द कराएं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से। हम इस तरीके की एक पहल करें, क्योंकि देश को बचाना हम सब का फर्ज है, हम सब की जिम्मेदारी है। जो अंग्रेजों को भगा करके देश को आज़ाद कराने की जिम्मेदारी जिन लोगों ने उठाई थी, जिन महान हस्तियों ने अपने कंधों पर ली थी, वो बखूबी निभा के चले गए हैं, केवल हमारे भरोसे पर कि हम उनकी दी हुई आज़ादी की रक्षा करेंगे। लेकिन हम फेल हुए हैं, फेल हुए हैं नकारात्मक राजनीति की वजह से। लेकिन मैं आज आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, कृपया आप केवल देश हित में सोचिए, देश को सर्वप्रथम मानिए, अपने परिवार और बाकी सब चीज़ें पीछे रखिए, केवल देश को आप सबसे ऊंचा मानिए और ये गलत ताकतों का मुकाबला करिए, गलत ताकतों को उखाड़ने में आप योगदान दीजिए अपना। मैं आपसे निवेदन करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। फौजी जनता पार्टी का गठन केवल इसलिए हुआ है कि हम जब वहाँ सरहद पर हम देश की रक्षा कर सकते हैं तो संसद को संभालने में क्या दिक्कत है, संसद की रक्षा करने में, रख रखाव उसका सही करने में क्या दिक्कत है। ये शुद्ध राजनीति हमें स्थापित करनी होगी। राजनीति में जो जंग लग चुका है उस राजनीति को उखाड़ना होगा, उसको उखाड़ करके हमें शुद्ध राजनीति की स्थापना करनी होगी, जहाँ पर सबकी आप एक दूसरे के प्रति हमारा प्रेम होगा, आदर होगा, हमारा भाईचारा मजबूत होगा और सरकार वो होंगी या जो जनप्रतिनिधि वो होंगे जो एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, सबके हितों की रक्षा करेंगे, जो संविधान की रक्षा करेंगे और संविधान के मुताबिक देश को चलाएंगे। ये इस किस्म का हमें एक नेतृत्व यहाँ पर स्थापित करना है, जिसमें गरीब, मजदूर, जवान और किसान सच्चे जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाएंगे। ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बनिए और इस मुहिम को पूरा करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए, ताकि हम अपने महान शहीदों के सपनों के भारत का निर्माण कर सकें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।